Okay, we'll start. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Book hai Priyanka? Book hai? Okay. 25th से start करना था ना? Do you remember? Yes, Di. 25th will start. Okay. So in front of Bhishma and Drona and all the rulers of the earth, he said, O Arjuna, behold now all the Kurus gathered together. अब देखो इसमें ना एक वर्ड आता है इति. तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति. तो ये इति जो है ना, ये कृष्ण भगवान के मुंह से निकला हुआ पहला शब्द आया है अभी. तो ये इन्होंने किसको बोला? इति. इति मतलब 10. जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ना 10. तो इतना ही बोला उन्होंने इस तरह कि देखो, मतलब पूरा ले गए उनका रथ को, अर्जुना के रथ को ले करके उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और बोले, ऐसे दिखा करके देखा कि अश्यतान कुरुनीति, मतलब ये देखो, ये कौरवों को देखो, ऐसे दिखा करके बोला और एक ही शब्द मुंह से निकाला इति. तो ये पहला शब्द था. अच्छा, पहले जब हमने देखा था तो दुर्योधन ने ये बात बोली थी कि मैं जो है मैं द्रोणाचार्य को बोल रहा था पश्य पश्य, देखो देखो इन पांडवों को देखो. और यहाँ पर कृष्ण भगवान है अर्जुन को बोल रहे, लेकिन इतने प्यार से बोल रहे हैं. दुर्योधन कितने घमंड के साथ बोल रहा था पश्यताम, मतलब देखो इन लोगों को. और यहाँ पर बड़े प्यार से उनको दिखा रहे हैं कि पार्थ देख लो, तुम भी देख लो, अपने सामने वाली कौरवों की सेना को देख लो. और देख लो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ना, वो एक तो भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, एक द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं. तो सबसे पहले उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का नाम लिया. क्यों लिया? कि देखो सब कुछ जो इतना यहाँ तक वो जो पहुंचे थे ना, ये पूरे वॉर के पूरे इतने जितने भी एपिसोड हुए हैं, उन सबको सबसे ज्यादा जो चेंज कर सकता था वो था भीष्म पितामह. भीष्म पितामह अगर चाहते तो यहाँ तक की नौबत आने ही नहीं देते थे. उनके हाथ में था, क्योंकि उनके हाथ में हस्तिनापुर का वो राजा नहीं थे, लेकिन उनके पास हस्तिनापुर की पूरी व्हाट डू यू कॉल सारी प्रिविलेजेस थी भीष्म पितामह के पास. वो चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने आप को बस यही दिखाते रहे कि मैं तो राजा नहीं हूँ, ये तो राजा का काम है, राजा को करना चाहिए. लेकिन भाई तुम भी तो बड़े हो ना, तो बड़े होने का फर्ज भी तो तुम्हें निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए. तो एक तरीके से देखा जाए तो पांडवों की जो अभी तक की गति हुई है उसको भीष्म पितामह रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना मुंह ही नहीं खोला. कभी उन्होंने वो किया ही नहीं कि नहीं मैं कुछ नहीं, ये तो अधर्म कर रहे हैं तो करते जाएं करते जाएं करते जाएं. कुछ भी नहीं बोले कि मैं तो बस वो देखते रहे सब कुछ. देखो दो तरीके के लोग होते हैं. एक तो वो होते हैं कि जो सब कुछ देख करके ना अपनी आंखें बंद करके रखते हैं, और दूसरा वो होते हैं कि जो अधर्म को देख रहा है वो बंदा कुछ ना कुछ बोलता है, चाहे सीधे से बोले चाहे उल्टे से बोले चाहे डांटे. भाई राज सिंहासन पे अगर धृतराष्ट्र बैठा हुआ है तो तुम तो उसके बड़े हो, डांटोगे ना तुम. और देखो जो जो बड़प्पन हम उसी को बोलते हैं जो अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनको डांटते है ना. तो भगवान ने हमें जो दिया हुआ है कि हम हमारे अंदर जो डांटने की शक्ति है, गुस्सा करने की शक्ति है, वो इसीलिए दी हुई है कि हम अपने बच्चों को सही कर सके, या फिर अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ हम बोल सके. तो यहाँ पर एक तरीके से भीष्म पितामह सब कुछ रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया. तो यहाँ पर कृष्ण भगवान सबसे पहले उनका नाम ले रहे हैं कि देखो वो रे भीष्म पितामह जो इस यहाँ तक पहुंचने तक तुम लोगों को रोक सकते थे अगर चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया. फिर वो देखो वो द्रोणाचार्य है, वो चाहता तो तुम्हारी सेना से भी लड़ सकता था. द्रोणाचार्य के पास तो ऐसा कोई वो नहीं था ना कि भाई उसके पास तो चॉइस थी, वो तो दोनों का गुरु है. लेकिन वो क्यों हस्तिनापुर से जाकर के लड़ रहा है? द्रोणाचार्य ने जब दोनों को पढ़ाया है तो वो भी तुम्हारी सेना पे आकर के लड़ सकता था. बीच में पितामह तो सिंहासन के साथ बंधा हुआ है, चलो मान लेते हैं इस बात को, लेकिन द्रोणाचार्य तो नहीं बंधा हुआ. तो वो तो आकर के तुम्हारी तरफ खड़ा हो सकता था, लेकिन वो भी देखो उधर खड़ा हुआ है. तो
कृष्ण भगवान दिखा करके अर्जुन को कहते हैं कि दस, मतलब बड़े सैड होकर के कह रहे हैं कि ये सब भी होना था। देखो अर्जुना, अर्जुन देखो, यहाँ तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने कितने गलत काम किए हैं, ये भी तो सही काम कर सकते थे, वो ये कहना चाहते है ना, लेकिन बोलते नहीं है, बस खाली उनको दिखाते हैं। अच्छा, एक तरीके से उनको एक और चीज करने के लिए दिखाते हैं कि अब जो है, अभी तक श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता शुरू नहीं की। भगवान पैदा किस लिए हुए थे? दो चीजों के लिए अवतार आते हैं, अधर्म को खत्म करने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कंस को मार दिया, अपना अधर्म को मारने का कोटा जो है वो तो खत्म कर दिया था, धर्म को अभी तक उन्होंने स्थापित नहीं किया था। तो धर्म को स्थापित करने का समय अब आ गया था कि अब जो है मुझे भगवत गीता पढ़ानी है। तो एक तरीके से जैसे कि हमारा होता है ना कि कभी हाथ जल जाता है ना, तो हाथ जलने के बाद में ना पुंजी हो जाती है बड़ी सी, पुंजी हो जाती है बड़ी सी, फिर उसके बाद में पुंजी को मारते हैं तो उसके अंदर से जो है वो पस वस निकलती है, फिर उसके बाद उसको बैंडेज किया जाता है। तो वो एक तरीके से ना अर्जुन की वो पुंजी बना रहे थे कि देख भैया, अब मेरा भी टाइम आ गया, मैं तुझे भगवत गीता सुनाऊं, ये देख ले, ये तेरे अत्याचारी लोग हैं। तो एक तरीके से उनको ये भी दिखाना चाहते थे कि इन लोगों ने तेरे साथ अत्याचार किया, तो तू उनको भी देख ले जिन्होंने आज तक तेरे साथ में इतना गलत काम किया है, जो तुझे यहाँ तक लेकर के आया। तो वो एक तरीके से वो भी दिखाना चाहते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्स, 26 वर्स में वो कहते हैं, देन अर्जुना beheld their stationed grandfathers, fathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons and friends too. अब देखो उस टाइम पर अर्जुन की क्या उम्र थी कि उनका अब पोता होने वाला है, तो उनकी 55-60 साल की उम्र थी जब भगवत गीता का शुरू हुआ। अब वो खड़े हुए हैं वहां पर। अब देखो इस एज में ना बंदे का क्या टाइम होता है कि वो ग्रस्त व्रस्त छोड़ करके 50 साल तक का हमारा ग्रस्त होता है, 25 तक ब्रह्मचारी, 50 तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में 50 के बाद बंदा रिटायर हो जाता है, 50 से 75 जो होती है उसकी रिटायरमेंट की एज होती है। तो उसका क्या धर्म होता है उस टाइम पर? मतलब पहले तो होता था कि वानप्रस्थ में आप वन की तरफ चले जाओ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके वानप्रस्थ करो। अब होती है रिटायरमेंट की एज जो आजकल होती है। रिटायरमेंट की एज में बंदा कहता है कि अब मैं काम वाम नहीं करूंगा, अब मैं आराम से घर पे बैठ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ दादा, एज अ फादर, एज एन अंकल, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करूंगा। अब इसकी एज कितनी है? 55, यानी कि इसको यहाँ पर खड़े होकर के अपना ग्रस्त का धर्म तो निभाने की जरूरत है नहीं भाई, इस टाइम तो इसका टाइम हो गया कि वन ब्रस्ट में चला जाए। लेकिन वो क्या उसके सामने देखो चुनौती कैसी आई है कि वो देख रहा है खड़ा होकर के, अपने सारे सगे वालों को देख रहा है, अपने बच्चों को भी देख रहा है, अपने पोतों को भी देख रहा है, अपने से बड़ों को भी देख रहा है, भीष्म पितामह को भी देख रहा है, द्रोणाचार्य को भी देख रहा है, कृपाचार्य को भी देख रहा है, अपनी उम्र के लोगों को भी देख रहा है, अपने कजन्स को भी देख रहा है। तो जब अर्जुन ने सबकी तरफ दृष्टि डाली ना एक, तो उसके अंदर ना कई तरह के थॉट्स आए, उसके अंदर ये थॉट्स आए कि क्या मैंने ऐसा क्या किया कि ये सारे के सारे मेरे सामने आके खड़े हो गए। भाई मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ये सारे मिलकर के मेरे सामने खड़े हैं लड़ने के लिए? इतना मैं पापी हूँ क्या? देखो जब इंसान सही करता है ना और उसको फिर भी लड़ाई झगड़े के अंदर पड़ना पड़े या उसको दूसरों की सुननी पड़े या उसको दूसरों के सामने खड़ा होकर के अपना हथियार चलाना पड़े, तो उसके मन में ये जरूर आता है कि भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया आज तक जो मुझे इन सबके सामने खड़ा होना पड़ रहा है। एक तो ये विचार आ रहा था, फिर दूसरा उसको ये आ रहा था कि भैया ये देखो, ये तो मेरे इतने ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, आज तक मैंने इनके साथ में हमेशा प्यार ही प्यार किया है। एक की मैं गोद में खेला हूँ, एक के साथ में मैं बचपन से लेकर के महलों में खेला हूँ, के साथ तो मैं जंगलों में खेला हूँ, ये फिर मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने इतने प्यार से बड़ा किया, फिर मेरे पोते हैं, भाई कजन्स थे, कजन्स के बच्चे भी, अब हमारे कजन्स के बच्चे होते हैं तो वो भी तो हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं ना, लाड प्यार से उनको पालते हैं। तो कह रहा मैंने इतने प्यार दिखाया है इनको, एज अ फादर दिखाया है, एज अ पेरेंट दिखाया है, एज अ ग्रैंडफादर दिखाया है, और ये इतना प्यार दिखाने के बाद भी मेरे सामने खड़े हो गए हैं लड़ने के लिए, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो अब उनका ना मोह भी जागृत हो रहा है एक तरीके से, कि मोह भी हो रहा है, एक शोक भी हो रहा है उनके अंदर कि हाय हाय क्या है ये, क्या है ये, बिल्कुल ग्लानी सी होने लग जाती है अंदर बंदे को ना। तो वो सारे मिले जुले थॉट्स जो है अर्जुन के मन में इस टाइम
चल रहे हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं अर्जुन। फिर नेक्स्ट वर्स इज he saw fathers-in-law, friends also in both the armies. The son of Kunti, Arjuna, seeing all these kinsmen standing arrayed, spoke the following words sorrowfully, filled with pity. अब वो बहुत ही मतलब बड़े ही भारी मन से जो है वो कृष्ण भगवान को कुछ कहना चाह रहा है। उसका फेस एकदम से वो हो जाता है कि सब पहले उनको देखता है, उसके अंदर मन के अंदर ना बड़ा भाव, अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं, अजीब सा वो फेस बनाता है। देखो अर्जुन तो था ना, उसकी हाइट पता कितनी थी? 8.5 फुट, 8.5 फुट की हाइट थी उसकी। कोई छोटा मोटा हम जैसे लोग होते ना, जरा सा मुंह भी बनता है हमारा तो दिखने लग जाता है। सोचो इतना हट्टा कट्टा आदमी और बिल्कुल ऐसे मुंह बना करके खड़ा हो गया कि कौन है ये सब लोग। सोचो जरा उस टाइम का, वो सोचो जरा कैसा सीन बना हुआ होगा। देख करके बेचारा उनको देख रहा है, हाय मैंने इतने प्यार से इनको रखा है और मुझे इन लोगों ने इतने प्यार से रखा है, आज मेरे सामने खड़े हो गए हैं, मैं क्या करूं। मतलब वो भी बहुत ही ज्यादा भावुक होकर के, इमोशनल होकर के, ही वाज आल्सो फीलिंग पिटी कि मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। शायद मैं वन में रह लेता ज्यादा अच्छा होता। क्या होता अगर मेरे को कुछ नहीं देते, छोटी सी कुटिया बना करके मैं रह लेता, इन सबके सामने मुझे फेस तो नहीं करना पड़ता। तो ऐसा ये सब भावुक मन से वो कृष्ण भगवान की तरफ देखता है। एंड देन ही इज ऑल्सो, मतलब कावर्ड नहीं था अर्जुन, ऐसा नहीं था कि वॉज अ कावर्ड कि उसको बहुत डर लग रहा है वो इतने सारे लोगों को देख करके। अरे जिसने भगवान शिव तक को हरा दिया वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। तो अर्जुन कोई कावर्डाइज के उसमें आकर के डर से भय होकर के कि अरे मुझे मार देंगे, ऐसा करके नहीं सोच रहा। वो तो ये सोच रहा था कि उसके अंदर ग्लानि इस बात की हो रही थी कि प्यार भरे माहौल के अंदर ये युद्ध कहां से आ गया। चलो ठीक है, इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, निकाल दिया मुझे राजभवन से बाहर, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कहाँ गलती हो गई भाई, कहाँ गलती हो गई। तो प्यार उनका जो है वो उमड़ रहा था, which had become sorrow and with pity. Then the next word, Arjuna says, seeing these my kinsmen, O Krishna, arrayed and eager to fight. अब अर्जुन उवाच शुरू होता है। यहाँ पर अर्जुन अब बोलते हैं, सबसे पहला वर्ड वो यूज करते हैं कृष्णा। अर्जुन को जब भी ना, जब प्यार उमड़ता था ना भगवान के लिए, तो वो यूज करते थे ये वर्ड कृष्णा। कृष्णा वो तभी बोलते थे जब बड़े प्यार से, जैसे हम बोलते थे उसको कि मेकिंग अ पपी फेस, पपी फेस। जब हमें कुछ चाहिए होता है, मांग रहे होते हैं हम किसी से कुछ भी, तो हम बड़ा पपी सा फेस बनाकर बोलते हैं, ऐसे करके मुंह बनाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, पपी फेस बना करके। वैसे ही वो बोले कृष्णा, मतलब ऐसे करके वो निकालते हैं, कृष्णा कहाँ पहुंच गए हम, कृष्णा ये कहाँ पहुंच गए, इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं के बीच में कहाँ ले आए आप मुझे। उन सबको देख करके वो पहला वर्ड उनके मुंह से निकलता है, इसे कृष्णा। देन अच्छा, जैसे उन्होंने पूछा था, धृतराष्ट्र ने पूछा था माम का मतलब मेरे पुत्र, यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि अरे ये सारे मेरे रिलेटिव्स, ये सारे तो मेरे लोग हैं कृष्णा, ये तो मेरे लोग हैं। जैसे कि बड़े उससे कि कृष्णा ये तो मेरे हैं सारे के सारे, ये मेरे सामने कैसे खड़े हो गए, पता है ये तो मेरे, मैं इतना प्यार करता हूँ, ये मुझे इतने प्यार करते हैं, ये मेरे सामने कैसे खड़े हो गए, अब मैं क्या करूं। तो बड़ा ही वो पप्पी सा फेस बना करके, इमोशनल होकर के कृष्ण को बोलते हैं, अरे भगवान ये तो सारे मेरे लव्ड वन है, दीज आर माय डियर वंस, ये सिचुएशन आ कैसे गई। अच्छा ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, जब आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच, ये ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन अर्जुन के साथ ही आई थी, ये हम लोगों के साथ भी ना हर रोज आती है, 24 घंटे आती है। ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ये नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब हमारे अंदर भी बहुत सारे इमोशंस हो जाते हैं, हमारे अंदर चॉइसेस बहुत होती है, हमारी डिजायर्स बहुत होती हैं, और फिर हम देखते हैं हमारे फैमिली वालों को, हमारे हमसे जो लोग प्यार करते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि मुझे ये बोलना सही है या नहीं सही है। ये सबके साथ में होता है, हर एक सिचुएशन में यही होता है। तो अर्जुना के साथ जो हो रहा है ना, वो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा, ये हम सबके साथ होता है, और ये सिचुएशन हमारे साथ आती ही है, जहाँ पर खड़े होकर के हमें ये डिसाइड करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि क्या करूं अब मैं, मेरे लिए क्या करना सही है। और उस टाइम भगवान ईश्वर को ही याद करता है, इसलिए अर्जुन के मुंह से भगवान के लिए वो कृष्णा शब्द निकला। कृष्णा मतलब हे ईश्वर मुझे बताओ,
अब मैं क्या करूं, ये तो सब मेरे प्यार करने वाले हैं, तो ये सब तो मेरा परिवार है, वो ये सोचते हैं. देन ही सेज सीदंती मम गात्राणि, my limbs are drooping, my mouth is dried up, my body quivers and horripilation occurs in my body. अब क्या होता है ना कि एक जैसे एक एग्जाम का फीवर नहीं होता, जब हम एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले वाला जो फीवर होता था, क्या होता था, गूस पिंपल्स निकल जाते हैं इतने, कि पहला दिन जब हमने 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाना होता था, तो उस टाइम पर ऐसे होता है कि हाय मेरे को तो बुखार हो रहा है, पता नहीं मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, गूस पिंपल्स निकल गए, कि पता नहीं बोर्ड एग्जाम कैसा होता है, सबने तो इतना सब बोला हुआ था, मैं बीमार हो गया, मेरा मुंह सूख रहा है. तो बिल्कुल अर्जुन की वही वाली सिचुएशन हो गई थी एकदम, मुंह सूख रहा था, लिम्स ड्रॉप, बिल्कुल ऐसे कि हाय अब मैं क्या करूं, और बॉडी के अंदर जो है ना हॉरिपिलेशन, गूस पिंपल्स निकल रहे हैं, अजीब सी ऐसी शिवरिंग शिवरिंग सी हो रही है. डर के मारे नहीं हो रहा था वो एक एंजाइटी की वजह से हो रहा था उनको, कि अरे ये सारे लोग कैसे खड़े होकर गया, अभी तो मैं इनके साथ में खेल रहा था, अभी तो मैं इन लोगों के साथ में महल में था, अभी तो मैं इनके साथ वन में था, अभी तो हम लोग बातें बातें कर रहे थे, अभी तो इतना सब कुछ हो रहा था, अचानक से ये सारे के सारे ड्रेस्ड अप होकर के पूरे अपना बो एरो ये वो रथ निकाल करके सारे के सारे खड़े कैसे हो गए मेरे सामने यार, ये क्या हो रहा है. तो बड़ा ना एक अजीब सा सिचुएशन हो गया उनके साथ में, और एग्जाम फीवर वाली फीलिंग हो गई. और उसके अंदर क्या होता है कि वो एक्चुअली ये वाला सीन ना फेस नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक थे, बट वो कभी चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कभी दिन आए जहां पर कि उनको इन सब लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि तुम्हें इनको मारना है. वो ऐसा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि अर्जुन दिल से बड़ा बहुत ही ज्यादा प्यारे इंसान थे. उन्होंने कभी अधर्म किया ही नहीं था. उन्होंने जो कुछ भी किया था हमेशा क्षत्रिय धर्म को फॉलो करके किया था और धर्म को फॉलो करके किया था. वो जानते थे कि धर्म क्या है और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कभी. तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो कई तरीके के उनके अंदर इमोशंस भी आए और बेचारे ये सोच रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने, हाय हाय मैंने क्या कर दिया ऐसा, ये सोचते हैं. देन द नेक्स्ट वन, द बो गांडीवा slips from my hand and my skin burns all over. I am unable even to stand. My mind is reeling as ever. अब ये जो गांडीवा जो था ना उनका गांडीव, वो छोटा मोटा नहीं था. गांडीव की तो बहुत लंबी कहानी है. गांडीव जो उनका बो था ना, इतना बड़ा धनुष, वो धनुष कहाँ से मिला था, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था. ब्रह्मा जी ने उसको दिया था प्रजापति को, फिर वो पहुंचा इंद्र के पास, इंद्र से पहुंचा चंद्र के पास, चंद्र से पहुंचा वरुण के पास, वरुण से पहुंचा अग्नि के पास, अग्नि से पहुंचा अर्जुन के पास. अग्नि को वो एक उसकी एक कहानी आती है वहां पर, कंडव वन की कहानी आती है, जहां पर जो है इंद्र जो है वो अपना अग्नि अग्नि वहां पर जाती थी हर्ब्स लेने के लिए, हर्ब्स को लेने के लिए जाती थी. इंद्र देवता को बड़ा गुस्सा आ जाता था, तो वो क्या करते थे, बरस पड़ते थे. तो अग्नि और उनकी फाइट चल रही थी, वहां पर जाकर के अर्जुन ने अग्नि की हेल्प की थी. जब अर्जुन ने हेल्प की थी तो अग्नि ने अपना गांडीव, उनके पास ये गांडीव था, उन्होंने वो अर्जुन को दे दिया था कि अर्जुन ये लोग गांडीव, इससे बड़ा जो है धनुष आज तक ना बना है और ये तुम्हारी हर तरीके से रक्षा करेगा. कह रहे कि ये जो गांडीव है ये, और इसको धारण करने वाला मैं एक अकेला हूं इस पूरी धरती पे, गांडीव को धारण करने वाला और कोई भी नहीं था धरती पर. तो उनका धनुष ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा धनुष हो, बहुत ही बड़ा शक्तिशाली धनुष था. कह रहे ये तो मेरे बिल्कुल शरीर से गिर ही रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं आज तो इस गांडीव का बोझ उठा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा धर्म तो गांडीव को उठा करके उससे लड़ने का है, लेकिन आज तो मेरी ये हालत हो रही है कि ये गिर रहा है नीचे. आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मेरे हाथ में धनुष और मैं सामने लड़ू ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है. लेकिन आज तो गांडीव भी मेरे हाथ से नीचे गिर रहा है और मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ. मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरी टांगे ही नहीं है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये हो क्या रहा है मेरे सामने, और ये सब कहाँ से आ गए. मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि ये सारे खड़े कहाँ से हो गए मेरे सामने, कल तक तो सब ठीक था. अच्छा, कभी कभी ऐसे हमारे घरों में भी लड़ाई होती है, कभी कभी हमारे घरों में भी देखो ना, तो ऐसे कई छोटी मोटी बातों पर हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. जब आपको लगता है कि हाँ, अच्छा गलती अगर नहीं भी की हो तब भी आपको लगता है कि आधा परिवार तो उस साइड हो गया, आधा परिवार मेरी तरफ खड़ा है, दो लोग मेरी तरफ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ये तो मेरी साइड थे, ये वहां कैसे जाकर के खड़े हो गए, अभी तक तो ये मेरे से हाँ में हाँ मिलाते थे, ये वहां कैसे खड़े हो गए. अच्छी बात नहीं है. तो हमारे अंदर भी ना ये सिचुएशंस आती हैं कितनी बारी हमारी लाइफ के अंदर.
तो वो उनकी लाइफ में भी आ गई। तो वो कह रहे हैं कि मेरे से तो ना ये गांडीव भी नीचे गिर रहा है, और मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा शरीर जो है ना वो है ही नहीं, डेड बॉडी की तरह लग रहा है बिल्कुल, कि खत्म ही हो गया है। शरीर का बोझ ही मेरे को समझ नहीं आ रहा कि शरीर में बोझ है कि नहीं है, मैं खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं, मेरी टांगे हैं कि नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। देन आई सी एडवर्स ओमन्स ओ केशवा, आई डू नॉट सी एनी गुड इन किलिंग माई किन्समैन इन द बैटल। अब वो यूज करते हैं वर्ड केशवा। केशवा जो है श्री कृष्ण भगवान का नाम है, उसका मतलब होता है, क का मतलब होता है लॉर्ड ब्रह्मा, ईशा का मतलब होता है लॉर्ड शिव। तो जो कृष्ण भगवान को वो केशवा के नाम से बोलते हैं कि तुम तो हर क्रिएशन को और डिस्ट्रक्शन को जानने वाले हो, यानी कि सृष्टि को कब ये पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, कब ये खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इन सबके ज्ञाता तो तुम ही हो केशव हो। तो तुम तो सब कुछ जानते हो, यानी कि वो इस वर्ष में ये कहना चाह रहे हैं भाई हर किसी का आने जाने का तुम्हें पता है, लेकिन मेरे सामने ये कहां से आ गए, मैं तो नहीं जानता ना कि इन लोगों को आना जाना, कब पैदा हुए कब मैं, तुम तो सब कुछ जानते हो केशव, पर ये मेरे सामने क्यों आगे के खड़े हो गए, मुझे मारना है क्या इनको, मेरे हाथों से मरने वाले हैं क्या ये सारी जानकारी तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन क्या ये सब मेरे हाथों से मरने वाले हैं। तो क्या ये जैसे वो बलि दे देते थे जानवरों की, क्या इन लोगों की बलि होने वाली है मेरे हाथों से, ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, और ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मारने से मुझे मिलेगा क्या। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, पहले तो बंदा ना ये सोचता है, इंसान, हर एक इंसान ये सोचता है कि हाँ मैंने क्या कर दिया, पहले तो वो खुद को ब्लेम करता है, फिर वो ब्लेम करता है दूसरों को, फिर तीसरा जो थॉट आता है ना कि करम ही खराब है, बंदा ये सोचने लग जाता है करम ही खराब है, यह सोचता है कहीं से नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर लग गई है मुझे, ऐसे तो वो ही वाज सीइंग बैड ओमेन्स। अब उसको ना वो नजर वजर और काला जादू और ये सब दिखने लग गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई, जैसे वो बोलते नहीं कि सितारे आ जाते हैं सर के ऊपर बिल्कुल ही, तो काला जादू कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना मैं अपने रिश्तेदारों के सामने गांडी उठा करके खड़ा हूं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, किसी ने जरूर कुछ किया है। तो अब उसके मन में ये दिमाग में आ जाता है कि जरूर किसी ने कुछ किया, वरना मैं यहाँ पर खड़ा होकर के नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर वो बोलते हैं नेक्स्ट, फॉर आई डिजायर नाइदर विक्ट्री ओ कृष्णा nor pleasures nor kingdoms. What is the use of kingdoms to us, O Krishna, or pleasures or even life? वो कहते हैं कि मेरे को ना भगवान, ना तो मुझे जीतना है, ना मुझे कोई किंगडम चाहिए कि मुझे हस्तिनापुर भी चाहिए हो, ये सब देखने के बाद में ना मैं जीतना चाहता हूँ, ना मैं हस्तिनापुर चाहता हूँ, और मैं ये हस्तिनापुर जैसी हजारों मेरे को किंगडम्स मिल जाएं, हजारों कंट्रीज मिल भी जाएं, तो मैं उनका करूंगा क्या। भाई देखो एक चीज होती है ना कि अगर आपने सामने वाला, आप उसके साथ में युद्ध करने के लिए जा रहे हो, आप हस्तिनापुर का राजा बन भी गए, तो जब एक बंदा जीत जाता है तो वो किसके साथ में अपनी विक्ट्री को किसके साथ मनाता है, अपने जानने वालों के साथ ही ना। कि अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं मेरे को हस्तिनापुर मिल भी जाएगा तो मैं वो खुशी मनाऊंगा किसके साथ, ये सारे तो मर जाएंगे। भाई जब आप अगर कोई खुशी मनाते हो तो आप किसको बुलाते हो, अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे, अपने कजन्स को बुलाओगे, अपने दोस्तों को बुलाओगे, यहाँ तो सारे के सारे सामने खड़े हुए हैं, कह रहे मैं क्या करूंगा। अच्छा, एक दूसरी बात ये और थी कि जब वैसे अगर कोई भी युद्ध होता है, तो युद्ध में जब एक इंसान सामने वाले को देखता है ना कि हाँ ये मेरे दुश्मन है, तो उसको दुश्मन के रूप में देखता है, हाँ ये दुश्मन है। यहाँ पर क्या है कि दुश्मन के रूप में उसके सारे सगे वाले खड़े हुए हैं, जिनको एक्चुअली खड़ा होना चाहिए था कहाँ, उसकी पीठ पीछे, उसकी पीठ थपथपाते हुए कि भाई ये युद्ध है तो जीत फिर हम मिलकर के ना सेलिब्रेट करेंगे, होना तो ये चाहिए था। लेकिन अर्जुन के सामने कौन खड़ा है, सारे के सारे वो खड़े हैं जिनको उनको मारना है, और वो मार करके किंगडम उसको हासिल करनी है, फिर उसके बाद में वो करेगा क्या, खाली अकेला बैठ करके क्या किसकी विक्ट्री बनाएगा भाई। तो विक्ट्री बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई साथ होना चाहिए ना। अब हम शादी ब्याह करते हैं, कोई अपने घर में फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसको बुलाता है बंदा, रिश्तेदारों को बुलाता है, अपनी खुशी मनाने के लिए रिश्तेदारों को बुलाता है, दोस्तों को बुलाता है, बड़ों को बुलाता है। कि मेरे तो सारे के सारे रिश्तेदार, बड़े दोस्त, बच्चे, कजन, सारे के सारे तो सामने खड़े हैं, मैं इनको मारूं, उसके बाद में मेरे को राज्य मिले, और राज्य मिलने के बाद में मैं करूं क्या उसका, ना भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। अब उनके मन में ये आने लग जाता है कि मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा,
करके भी मैं खुशी किसके साथ मनाऊंगा जब ये सारे के सारे ही मर जाएंगे? तो ऐसे राज्य को मिलने से मेरे को क्या फायदा? Then next he says, those for whose sake we desire kingdoms, enjoyments and pleasures, stand here in the battle, having renounced life and wealth. भाई देखो, मैं खुशी मनाने के लिए तो ये मेरे साथ होने चाहिए थे, और आपने मेरे सामने मतलब ऐसी सिचुएशन रख दी है जो कि मेरे को इनको मारना है, और इनको मारने के बाद मुझे जो कुछ भी मिले मैं उसको खुशी खुशी अपना लूं। कैसे अपना लूं मैं उसको खुशी खुशी, जब मैं अपने सगे वालों को ही मार करके, अगर मेरे को आप सोना दे रहे हो, चांदी दे रहे हो, जवाहरात दे रहे हो, आदि की धरती का राज्य भी दे रहे हो, तो मैं उसको क्या करूंगा क्या, जब खुशी मनाने वाले ही सारे के सारे चले जाएंगे? ये तो बिल्कुल वेस्ट हो गया ना। क्योंकि भाई जिसको आप मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें ये इन सबको मारना है, मैं इन सबका खून निकाल करके उस खून भरी तलवार से कैसे मेरे को शांति मिल जाएगी? जिस तलवार के ऊपर मेरे जानने वाले का, मेरे शुभ चिंतकों का खून लगा हुआ है, वो मैं वापस अपने उसके अंदर कैसे डाल दूंगा? मैं नहीं उसको ग्रहण कर सकता। मेरे को ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो कि मेरे सगे वालों के खून से लटपट हो। जब भी मैं अपने हस्तिनापुर का अगर राज्य मेरे को मिल भी गया, मैं देख करके करूंगा क्या खाली कमरों का? मैं तो यही देख करके कहूंगा ना कि इसमें मेरा कजिन रहता था, इसमें मेरा दादा रहता था, इसमें परदादा रहता था। करूंगा क्या मैं ऐसी कंट्री को लेकर के? फिर बोलते हैं नेक्स्ट, टीचर्स, फादर, सन्स एंड ऑल्सो ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड सन्स, फादर इन लॉ, मेटर्नल अंकल्स, ब्रदर इन लॉ एंड रिलेटिव्स। और वो सबका नाम देखते हैं एक एक करके। अच्छा, सबसे पहले उसमें क्या बोलते हैं? शाला संबंधित। शाला कौन होता है? साला। साले को संस्कृत में ना शाला बोला जाता है। अच्छा, अर्जुन के अब साला बोला, तो साला कौन है उनका? अर्जुन का साला तो श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान की सिस्टर से तो उन्होंने शादी की हुई थी। कह रहे हैं अब अपने साले का नाम लेकर के बोलते हैं कि साले का, यानी कि तुम मेरे साइड में खड़े हो, तुमको बाण लग गया तो मैं कैसे सहन कर लूंगा भाई? तो तुम तो मेरे साले हो ना। तुमने साले का नाम लेकर के कहते कि शाला, शाला वर्ड यूज करते हैं कि तुम्हें अगर कोई बाण लग गया तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? तुम भी तो मेरे अपने हो, और युद्ध चल रहा है, कोई ना कोई बाण आगे तुम्हें भी तो लग सकता है। ये तो आपस में आमने सामने से तीर बरसेंगे, युद्ध शुरू हो गया तो वहां से भी बरसेंगे, यहाँ से भी बरसेंगे। तुम्हें कोई एक मान लग गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे लिए तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। फिर कहते हैं कि दूसरा, ये देखो ग्रैंडफादर, अभी उनकी उम्र है कि वो बाण खाए, आकर के यहाँ खड़े हो गए युद्ध के मैदान में। इस टाइम तक तो उनको जा करके संन्यास ले लेना चाहिए था, यहाँ पर आकर के युद्ध करने के लिए आ गए। हाय हाय, फिर वो क्या करते हैं? हाय हाय करना शुरू कर देते हैं अर्जुन। कहते हैं हाय हाय, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरे जो पितर हैं, मतलब मेरे इतने बड़े बड़े ग्रैंडफादर हैं, उन लोगों को तो इस टाइम संन्यास लेकर के आराम से कुटिया बना करके जा करके पड़े हो जाना चाहिए था कहीं पर। मेरी वजह से उन बेचारों को इस उम्र में आकर के खड़ा होना पड़ रहा है युद्ध का मैदान में। बताओ ऐसी, अब आप हम भी तो ये नहीं चाहेंगे ना कि हमारे कोई दादा परदादा हमारी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। हम तो नहीं चाहते, कोई भी नहीं है चाहता। कहते मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे दादा परदादा और ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे पोते हैं, परपोते हैं, उन उन वो सब आकर के, छोटे बच्चे से लेकर के 80-90 साल के बूढ़े तक सारे आकर के खड़े हो गए। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं इनकी सेवा करूं, मैं इनकी देखभाल करूं, मैं इनको कुछ सिखाऊं, इनसे कुछ सीखूं। और आज हाय हाय, ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये सारे तीर कमान लेकर के मेरे सामने खड़े हो गए। तो केशव, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे ये बताओ, ऐसा मैंने कौन सा गलत काम कर दिया है कि ऐसी सिचुएशन आ गई? फिर बोलते हैं दीज आई डू नॉट विश टू किल, दो दे किल मी ओ कृष्णा, इवन फॉर द सेक ऑफ डोमिनियन ओवर द 3 वर्ल्ड्स, लीव किलिंग देम फॉर द सेक ऑफ द अर्थ। अब वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि त्रिलोक में भी, त्रिलोक का सुख भी आप मेरे को दोगे ना, यहाँ धरती का सुख तो छोड़ो, त्रिलोकों का सुख भी मेरे को नहीं चाहिए अगर मुझे इनको मारना पड़ रहा है तो। ना भैया, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो क्या लेते हैं? उनका नाम लेते हैं मधुसूदन। मधुसूदन कृष्ण भगवान का नाम पड़ा था क्योंकि उन्होंने मधु दैत्य को मारा था। कहते तुमने तो दैत्य को मारा था, तुम्हारा नाम मधुसूदन पड़ गया। मेरे से तुम मरवा रहे हो बीज पितामह को, अपने प्रियजनों को, तो मेरा नाम क्या पड़ेगा? दादा दूधन, या मेरा पड़ेगा पितृदूधन या पिता दूधन? भाई तुमने तो मधु दैत्य को मार दिया, तुम्हारा नाम मधुसूदन बन गया, मेरा क्या पड़ेगा? पितृसूदन।
मैंने अपने पितामह को मारा है, ऐसा मतलब वो ख्याल देखो कैसा आ रहा है, तुम तो बड़े शूरवीर हो, तुमने दैत्यों को मार दिया। मेरे नाम के आगे तो ये लग जाएगा ना कि मैंने तो भैया अपने जो मेरे जानने वाले हैं उनको मारा, तुम तो बड़े अपना वर्ल्ड क्लास अपनी वो लेकर के घूम रहे हो कि मैंने मधु नामक दैत्य को मार दिया, मेरा नाम मधुसूदन पड़ गया। मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि क्या बोलेंगे, ये पोता सूदन, पितृसूदन, ये ऐसे ऐसे नाम लेने लगेंगे लोग। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब क्या होता है कि उनको ना, अब देखो यहाँ पर दो तरह के कर्म के फल होते हैं, एक होता है दृष्ट फलम और एक होता है अदृष्ट फलम। दृष्ट फलम होता है कि जब भी आप कोई कर्म करते हो ना, तो उससे आपको मॉनेटरली फिजिकली क्या फायदा होता है, तो यहाँ पर। और दूसरा होता है अदृष्ट फलम। अदृष्ट फलम होता है कि जब भी आप कोई कर्म कर रहे हो उसमें आपको पुण्य मिल रहा है या पाप मिल रहा है, ठीक है। तो देखने वाला फल, यहाँ पर क्या हो रहा था कि कौरव देख रहे थे दृष्ट फल, वो देख रहे थे कि हम पांडवों को मार देंगे तो हस्तिनापुर हमारे पास रहेगा, बल्कि इन्होंने भी जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है, इनका भी सारा कुछ जो इकट्ठा इन्होंने किया अभी तक वो भी हमें मिल जाएगा। अर्जुन क्या देख रहे थे, अदृष्ट फल, वो फंसे हुए थे पुण्य और पाप के बीच में कि भाई मैं पुण्य कर रहा हूँ या मैं पाप कर रहा हूँ। ये इनको मारने, उनको ये नहीं दिख रहा था कि हस्तिनापुर मिल जाएगा मुझे, वो ये नहीं देख रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम मुझे त्रिलोक का सुख भी दे दो तो मैं उसका क्या करूंगा, मेरे को तो इतना सारा पाप मिल जाएगा, इनको मारने से तो मुझे पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा, पुण्य थोड़ी मिलेगा कि मैं अपने रिश्तेदारों को मार करके पुण्य मिल जाएगा। और अगर सुख मेरे को दे रहे हो तो मैं सुख का क्या करूंगा, ये तो धरती के सुख की बात तो छोड़ो, तीनों लोगों का सुख का भी मैं क्या करने वाला हूँ, अगर उसके लिए मेरे को इनको मारना पड़ रहा है, एक आध को नहीं पूरी की पूरी सेना को मारना पड़ रहा है, आधी धरती को खत्म करना पड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा सुख। मना कर देते हैं साफ अर्जुन की मेरे को ऐसा सुख नहीं चाहिए। फिर then he says, by killing these sons of Dhritarashtra, what pleasure can be ours, O Janardana? Only we will accrue by killing on these criminal. अब उनको बुलाते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है आततायिना। आततायिना वो बोलते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है ना, ये आततायिना है। आततायिना संस्कृत में वर्ड होता है जिसका हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल्स। क्रिमिनल को जो है आततायिना बोला जाता है। तो आततायिना को वेदों में ये कहा जाता है कि कितने तरह के क्रिमिनल्स होते हैं। ये मत देखो कि हम आज किस बंदे ने क्या क्राइम किया कि उसको जेल में बंद कर दिया, नहीं। हमारे वेदों में किसको क्रिमिनल बोला जाता था, एक होता था कि जो दूसरों की लाइफ को खाक में कर दे, यानी कि टू पुट फायर ऑन अदर पीपल्स लाइफ, दूसरों की लाइफ में आग लगाए। आग लगाना दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि आपने गॉसिप करके आग लगा दी, किसी की लाइफ आपने खत्म कर दी। दूसरा होता है सचमुच में किसी का घर जाकर के जला दिया। दो तरह की आग लगाना होता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अग्निदाह। फिर एक होता है कि दूसरा गरड़, जो आपको पॉइजन देता है, अगर कोई आपको पॉइजन देगा तो भी उसको क्रिमिनल माना जाएगा। देन दाराहार, अगर कोई तुम्हारी बीवी को लुटा करके ले जाता है तो उसको भी क्रिमिनल माना जाएगा। फिर एक होता है धनुपाहा, मतलब जो आपकी वेल्थ को उठा करके ले जाए, आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसको उठा करके ले जाए। फिर एक होता है इज रेडी टू किल इनोसेंट एंड अनआर्म्ड, अगर कोई आपके सामने इनोसेंट बच्चा खड़ा है या फिर किसी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसको अगर कोई जाकर के मारे तो उसको भी क्रिमिनल माना जाता है। फिर एक होता है जो आपकी लैंड ले जाता है, यानी कि आपकी अगर कोई लैंड छीन करके ले जाए उसको भी क्रिमिनल माना जाता है। तो ये 6 तरह के क्रिमिनल होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी काम करोगे उसको क्राइम नहीं माना जाता हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये तो आततायिना है, यानी कि ये तो क्रिमिनल है हर तरीके से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने आग लगाई थी लाक्षागृह में, इन्होंने मारने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर द्रौपदी को उन्होंने चीरहरण करने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने क्या किया था, वहां पर पॉइजन, जब ये भीम छोटे थे ना तो उनको उन्होंने पॉइजन खिला करके नदी में फेंक दिया था, तो पॉइजन भी दे डाला था उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया था कि उनको वेपन से मारने के लिए भी तैयार आ गए थे कि हम जो है तुम्हें खत्म कर देंगे, मारने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। फिर इंद्रप्रस्थ को उन्होंने छीन लिया था, यानी कि उनकी लैंड भी लेकर के चले गए थे। तो हर तरीके के क्राइम धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो कर चुके थे। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि एक्चुअली ये हैं तो बहुत बड़े क्रिमिनल, ये कोई छोटे मोटे वो नहीं है कि अधर्मी लोग हैं, ये तो क्रिमिनल लोग हैं।
लेकिन मेरे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कृष्णा, मैं कैसे मारूं इनको। अब देखो, जो भी सच्चा इंसान, दिल का अच्छा इंसान होता है ना, वो चाहे दूसरा बंदा कुछ भी कर ले, उसके दिल के अंदर से ना आ नहीं निकलती। हमारी बड़ी फेमस कहानी आती है, एक दधीची मुनि थे। दधीची मुनि जो थे ना, तो वो बहुत ही बढ़िया इंसान मुनि थे। इंद्र ने बगैर किसी गलती के उनको मार दिया जाकर के, कि उनको अपने इंद्र इंद्र का जो सिंहासन था उसको अपना खतरा था, तो उन्होंने दधीची मुनि को बुला करके उनकी हड्डियां सारी अलग कर दी। दधीची मुनि ने क्या किया, उसके बाद इंद्र को जब जरूरत थी ना, तो दधीची मुनि ने अपनी हड्डियों का ढेर जो था पड़ा हुआ था, उनकी गर्दन अलग हो गई थी, हड्डियां अलग हो गई थी। इंद्र ने जाकर के बोला, तुमने मुझे काट के अलग कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी हड्डियां तुम्हारे किसी काम आ सके और तुम उसका शस्त्र बना करके यूज कर लो ना, तो ले प्रभु, तू मेरी हड्डियां भी ले जा। तो अच्छे इंसान उस लेवल के अच्छे इंसान होते हैं, जो ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ अत्याचार पे अत्याचार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने खून की एक बूंद तक तुम्हें दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं तो आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं, इस शरीर ने तो चले ही जाना है, चल क्यों ना किसी के काम ही आ जाए, जाना तो है ही इसको। अब किसी ने इंसल्ट कर दी, क्या कर दी, इंसल्ट हमारी नहीं होती, इंसल्ट होती है हमारी ईगो की। जब दो बंदों के बीच में लड़ाई होती है ना, एक कहता है कि मैं, वो एक बंदा दूसरे को गालियां दे रहा है, तो वो गाली नहीं देता, उसकी ईगो गाली देती है। और जो गाली लेता है ना, वो उसकी ईगो गाली लेती है। जब आपने ये लेना बंद कर दिया ना, यानी कि आपकी ईगो नहीं है, फिर आप भगवान के साथ एक हो गए, तब आप और ईश्वर एक ही। जिस दिन आपने गाली लेना बंद कर दिया कि तू तो देता रहा, मेरे को लेनी ही नहीं है, आप अगर लेना ही छोड़ दोगे तो वो देता रहे ना जिसको देनी है। तो देता कौन है? उसकी ईगो देती है। आपकी ईगो जब शांत हो गई, तू देता रहा, मेरे को चाहिए ही नहीं, देता रहा, मैं क्या करूंगा तेरी गाली का। तो आपने जब उससे गाली ली नहीं, तो आपका तो कोई हिसाब किताब उसके साथ रहा ही नहीं ना, सेटल ही हो गया ना, खत्म ही हो गया ना। फिर तू तो देता रहा, मेरा तो कुछ गया नहीं भाई, मैं तो ले ही नहीं रहा तेरी गाली, है ना। तो ईगो हमेशा लेन देन करती है। हमारे अंदर की जो ये अहम होता है, वो लेन देन करता है, अहम बोलता है तू गलत है। हम अगर हमारे अंदर है ही नहीं, तो तू बोलता रहे मैं गलत हूँ, सही हूँ, नहीं हूँ, जो मर्जी बोलता रहे, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मैं, मेरे को कृष्णा, ये जो क्या नाम है, पांडवों को, ये हैं तो बड़े, बहुत बड़े क्रिमिनल्स, लेकिन इनको मारने का मेरे को कोई शौक नहीं है। बड़े बड़े क्रिमिनल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ। उनको ये लग रहा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ। फिर देन therefore we should not kill sons of Dhritarashtra, our relatives, for how can we be happy in killing our own people? ओ माधवा, वो बोलते हैं बड़े बड़े प्यार से, माधवा। माधवा जब बोलते हैं ना, जैसे हनी नहीं लगा रहे होते हम, हनी, हनी शहद के जैसे, कि आए मेरे कृष्णा, तुम तो शहद की तरह मीठे हो, चलो चलो, देखो ये तो हमारे रिलेटिव हैं, चलो चलो हम चलते हैं वापस, इनको मारने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो चलो। ये सोच रहे थे अर्जुन उस समय कि कृष्ण भगवान जो है ना, उनके ऊपर मक्खन लग जाएगा फटाफट, और वो ना बोलेंगे हाँ अर्जुन तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो सारे हमारे जानने वाले हैं, इनको मारने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो वापस चलते हैं, रथ मोड़ करके मुझे वापस ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़े प्यार से बोलते हैं, ओ माधवा, क्या मिलेगा हमें इनको मार करके, ताकि वो सोच रहे कि फटाफट में मक्खन लगा दो कृष्ण भगवान को, इनको मारने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, चलो चलो हम वापस चले, देखेंगे बाद में क्या करना। देन दो दे विद इंटेलिजेंस overpowered with greed see the evil in destruction of families and no sin in insulting friends। अब वो ये कह रहे हैं कि भैया, अब कृष्ण भगवान को बोलते हैं अर्जुन, ये तो मूर्ख है, इनको तो दिखाई दे नहीं रहा कि हम लोगों को मारने के बाद में इनको पाप लग जाएगा, पर हम तो समझदार है ना, हमें तो दिखाई दे रहा है कि हमें पाप लगेगा। इनको तो सिवाय हस्तिनापुर के राज्य के, और राज्य के साथ जो इनको हमारा भी सोना चांदी जो जौहर जो हमने सब कुछ इकट्ठा किया वो भी मिल जाएगा, इनको तो खाली ये सब दिख रहा है। हम तो लेकिन बुद्धू नहीं है ना, हम क्यों इनकी तरह लालच में पड़े, ये तो लालची हैं, पर हमें तो लालच नहीं है किसी भी चीज का। हमें तो ये देखना चाहिए तो कि हमें लालच तो करना नहीं है, अभी तो हमारे हाथ पैर सलामत है, ऐसा राज्य हम एक और खड़ा कर लेंगे,
कौन सी बड़ी बात है इसमें? अभी ये हस्तिनापुर है, कल को हम एक नया हस्तिनापुर बना लेंगे। हम इनकी तरह मूर्ख नहीं है केशव, हम तो समझदार लोग हैं, इसलिए हम समझदारी का काम करते हैं। चलो चलो वापस चलते हैं, इनको रखने दो अपना हस्तिनापुर अपने पास, हम समझदार लोग हैं, हम वापस चल करके दोबारा से हस्तिनापुर जैसा एक और राज्य बना लेंगे। देन why should we not, who clearly see the evil and destruction of family, learn to turn away the enemy from sin, O Janardana? कह रहे कि देखो ये मूर्ख लोग हैं, हम इनकी तरह मूर्ख नहीं बन सकते। आप तो जनार्दन हो, जनार्दन बुलाते हैं आप। जनार्दन का मतलब जनान अर्दयति इति जनार्दना। संस्कृत में जनार्दन का मतलब होता है जनों से, लोगों से जिसकी पूजा की जाती हो उस भगवान को जनार्दन कहा जाता है। कहते हैं कि कृष्णा तुम तो लोगों से पूजे जाते हो, तो तुम मेरे साथ आकर के खड़े हो गए, मैं मूर्खता की हरकत करने चल पड़ा, तुम भी मेरे साथ आकर के खड़े हो गए यहाँ पर कि चल भैया मैं तेरा सारथी बनता हूँ। तुम क्या कर रहे हो अब मेरे साथ यहाँ पर आकर के? तुम तो भगवान हो प्रभु, तुम्हारे सामने ये सब कैसे हो सकता है कि लोग एक दूसरे को मार दे, एक दूसरे का खून निकाल दे? तुम तो भगवान हो, तुम तो सबसे पूजे जाते हो, तुम कैसे ये चाह लोगे कि हम सारे मर जाए और मैं इनको मारूंगी, ये मुझे मारे, लेकिन इतना सारा खून खराबा बह जाए, तुम भगवान, तुम्हारे सामने ये सब कैसे हो सकता है? तुम तो भगवान हो, तो ये सब नहीं चलेगा भगवान, तुम मुझे यहाँ तक ले आए लेकिन गलत है, इन सबको मारना सही नहीं है, और इनको सबको मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा जो धर्म है वो लोगों को बचाने का धर्म है, हमारे कुल का धर्म है वो लोगों को बचाना है। हमने आज तक सबकी रक्षा की है, हमने आज तक किसी को ऐसे इंसान को नहीं मारा। हम मारा जरूर है, लेकिन किसको मारा है हमने? या तो दैत्यों को मारा है या धर्मियों को मारा है। लेकिन ये तो हमारे सगे वाले हैं भाई, इनकी तो गोद में मैं खेला हूँ, आधों की गोद में खेला हूँ, आधों को गोद में खिलाया, इनको नहीं मार सकते हम। और आप, मैं भी मूर्खता कर रहा हूँ, आप मत करो प्रभु, आप चलो मेरा रथ ले चलो वापस, आप मत करो, आप तो भगवान हो, आप मेरा रथ वापस ले चलो, हम चलते हैं वापस जाकर के देखेंगे क्या करना है। फिर then he says, in the destruction of family, the immemorial religious rights of the family perish on the destruction of spirituality, impiety overcomes the whole family. अब वो क्या कहते हैं, कुल धर्म की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा जो कुल धर्म है ना वो नष्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि उस टाइम पर ना कुल धर्म ना बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल तो कोई लोग मानते नहीं है कुल के धर्म को। पहले क्या होता था कि कुल का धर्म ना बहुत बड़ी बात होती थी। कुल मतलब हमारा जो क्लैन, जो हमारा रीति रिवाज पहले से चलता हुआ आ रहा है, रीति रिवाज या धर्म जो है ना वो मानने से आगे चलता है। स्टॉप अगर उसको कर दोगे ना तो वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि सपोज हमारे पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया हम वो आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हमारे बच्चे उसको सीखेंगे फिर अपने बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है? तो हमारा रीति रिवाज है। अब क्या है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर 100 किलोमीटर में, 180 किलोमीटर के अंदर धर्म भी बदल जाता है, जाति बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं, कितने तरह के कुल धर्म है। एक खाली आप क्षत्रिय बोलोगे कि क्षत्रिय के अंदर ही कितने तरह के हैं, अच्छा उसके अंदर भी राजस्थानी अलग है, सिंधी अलग है, पंजाबी अलग है, पंजाबियों के अंदर भी कितने सारे अलग अलग धर्म, हर एक की शादी करने का तरीका अलग, बच्चों के नामकरण कोई 11वें दिन करता है, कोई 21वें दिन करता है, कोई 31वें दिन करता है, ठीक है, कोई 27 दिन के अंदर करता है, किसी का कोई रीति रिवाज है, किसी का कोई रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज कब जिंदा रहते हैं? जब हम उनको फॉलो करते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और हमारे बच्चे उसको आगे ले जाते हैं। कहते हैं एक बात बताओ कृष्णा, अब तुम इन सबको मरवा दोगे तो ये कुल के धर्म आगे बढ़ेगा कैसे? और अगर किसी के कुल का धर्म आगे बढ़ेगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा, तो ये तो धरती तो रुक जाएगी पूरी की पूरी। भाई एक बात बताओ, पूरे के पूरे कुल धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते, अगर हम धर्म का नाश हो जाएगा तो हम तो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चे रहेंगे ही नहीं तो धर्म को आगे फॉलो कैसे करेगा कोई भी? तो जो हमारे परदादाओं ने दादाओं ने जो किया है वो तो सब खत्म हो जाएगा, उसको आगे ले जाने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। तो जो बचेगा ही नहीं तो ये सब युद्ध करके हमें क्या मिलेगा भाई? इसके बाद में तो कुछ बचना ही नहीं है। फिर देन ही सेज, ओ कृष्णा, because of this the unrighteous, the women of the family become corrupt and women become corrupted, varna shankaraya, they are going to come into the picture, mixing of breed. कह रहे कि आप कृष्ण क्या चाहते हो?
कि अगर ये सारे के सारे लोग मर जाएं तो इनकी जो विधवा औरतें होंगी उनको तो शरण लेनी पड़ेगी किसी ना किसी की। तो जो बचे हुए लोग हैं वो उनको शरण देंगे। अब शरण देंगे तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो वो तो वर्ण शंकर होंगे। वर्ण शंकर होता है इलेजिटिमेट सन्स, जिनको हम बोलते हैं ना कि दो अलग अलग जातियों के बच्चे पैदा हो गए। ब्राह्मण और क्षत्रिय का अगर बच्चा पैदा होता है या शूद्र और ब्राह्मण का बच्चा पैदा होता है तो उसको इलेजिटिमेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो ब्राह्मण ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कम्युनिटी में ही शादी करता है, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कम्युनिटी में ही शादी करता है, वैश्य है तो वैश्य कम्युनिटी में ही शादी करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के ही धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं ना उनके बच्चे। अगर उसके फादर ब्राह्मण है, मदर वैश्य है, बच्चा तो दोनों का मिक्स हो गया। ठीक है, तो मदर बोलेगी कि मेरे खानदान में तो यही होता था, फादर बोलेगा मेरे खानदान में तो यही होता था। अब घर पे चलती है माँ की, कायदे से चलनी चाहिए पापा की। बच्चा तो हो गया कंफ्यूज कि मैं किसकी मानूं भाई, माँ मेरी ये कहती है, पापा मेरे ये कहते हैं, मैं किसकी मानूं? तो वो किस धर्म को आगे ले जाएगा? ये तो कंफ्यूजन होगी बहुत बड़ी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो उसके बाद में औरतें जो है वो कुषित हो जाएंगी। यानी कि क्या होता है कि युद्ध के बाद में जो जब औरतें विधवा औरतें बच जाती थी ना, तो उनको किसी ना किसी की शरण लेनी पड़ती थी। अब जो मिल गया वो मिल गया। भाई उस टाइम पर औरतें बाहर निकल करके काम नहीं करती थी, वो तो घर का काम करती थी, है ना। तो ये तो शुरू से रीति रिवाज चल रहा है कि आदमी बाहर का काम करेंगे, औरतें घर का काम करेंगी। तो औरत उस समय पर ये नहीं होता था कि हाँ मेरे हस्बैंड की डेथ होगी तो मैं जाकर के सारा काम संभालूंगी। वो कहती थी नहीं, मेरे हस्बैंड की डेथ होगी तो मेरे को तो किसी ना किसी की शरण चाहिए भैया। जो मिलेगा मुझे, दूसरी बीवी बना, तीसरी बना, चौथी बना, पांचवी बना, मेरे को तो शरण दे दे, चाहे तू कोई भी। और अगर वो किसी की शरण लेगी तो वो दूषित हो जाएगी। अब कोई कोई भी उसको दे देगा। शूद्र बोलेगा क्षत्रिय को कि क्षत्रिय की बीवी को मैं तेरे को ले लेता हूँ। अब बताओ, शूद्र जो है वो क्षत्रिय की बीवी को अगर लेकर के जा रहा है, शूद्रों में हमारे यहाँ पर कभी ऐसा होता है कि क्षत्रिय लोग शूद्रों में अपने बच्चों का शादी कर रहे हो, या ब्राह्मण लोग शूद्रों में शादी कर रहे हो? वैश्य लोग नहीं करते ना। शूद्रों का तो शूद्रों में, उनको तो ये सोचा जाता है कि भाई शूद्र है, शूद्रों को अलग रखो, ये सोचा जाता है। तो कहते हैं कि शूद्रों को फिर वो क्षत्रिय औरतों को घर पे ला रहे होंगे, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे सारी की सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन हो जाएगी तो ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा धर्म निभाना चाहिए कौन सा नहीं। और जब ये नहीं समझ में आएगा कि धर्म कौन सा निभाना चाहिए कौन सा नहीं, तब तो पूरी सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं शूद्र पहले अपना शूद्र काम कर रहा था, आज उसकी बीवी वो क्षत्रिय की ले आया, वो बोलेगा कि क्षत्रिय धर्म भी मेरे को निभाना है। कौन किसका धर्म निभा ले? बोलेगा मैं तो शूद्रों वाला काम नहीं करता, वो बोलेगा मैं शूद्रों वाला काम नहीं करता, वो बोलेगा मैं क्षत्रिय वाला काम नहीं करता। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और उनके बच्चे तो और भी ज्यादा वो हो जाएगा कि हम कौन सा धर्म निभाए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो तब वो कहते हैं confusion of caste leads to hell and slayers of family, for the fathers fall deprived of the offering of food and water. अब क्या होता है कि हर एक कुल के अंदर ना दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि आप जब अपना धर्म निभाते हो, एक होता है आप अपने बच्चों के लिए क्या धर्म निभा रहे हो, एक होता है आप अपने पितरों के लिए क्या धर्म निभा रहे हो। ये दो धर्म माने जाते हैं। आप तो जिंदा हो। तो हमारे जो अंदर अगर हम हिंदू रिलीजन को देखते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि आप बच्चों के नामकरण कर रहे हो, उनका विद्यारंभम करा रहे हो, अन्नप्राशन करा रहे हो, उनके संस्कार करा रहे हो। दूसरा काम जो हम लोग करते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनके लिए जो जा चुके हैं लोग उनके लिए क्या करते हैं। बाकी तो जो हमारा धर्म इस टाइम पर जो जिंदा है उनकी सेवा तो करते ही है। लेकिन धर्म अनुसार हर एक कम्युनिटी के अंदर ये तरीका अलग होता है नामकरण का, अपने बच्चों को पालने का, और दूसरा अपने पितरों का ध्यान रखने का। तो कहते हैं कि भैया जब वो उदक क्रिया और पिंड की जो ये क्रिया है, ये सबकी अलग अलग होती है। कई जगहों पर याद है हमारे उसमें श्राद्धों में कई कई लोगों के घर में दलिया बनता है, पूरी बनती है, ये बनता है वो बनता है। कुछ लोग अपना दूसरे तरीके से श्राद्ध करते हैं, चावल की बॉल बना करके उस पर तिल लगा करके कौओं को डाल देते हैं, छतों पर अपने खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ श्राद्ध करने का अलग तरीका होता है, वो चींटियों वेटियों को दाना खिला रहे होते हैं, चींटियों को खिलाते हैं कि ये जाकर के दे करके आएंगे। कुछ लोगों में मछलियों को खिलाने का भी है
कि हमारे पितरों के लिए मछलियां लेकर के जाएंगे। उनको लगता है कि पितृ जो नर्क में है स्वर्ग में है, दोनों के लिए मछलियां। तो सबके अलग 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 इतने तरह के अलग अलग ये रिवाज है। तो वो कह रहे हैं कि एक बात बताओ, हम जिस रिवाजों को संभाल करके चल रहे हैं वो रिवाज कैसे दम लेंगे? ये तो खत्म ही हो जाएगा। जब रिवाज ही नहीं बचेंगे तो बंदा अपने बच्चों को सिखाएगा क्या? और जब वो खुद ही आगे नहीं सिखा पाएगा तो वो अपने आगे कैसे, परंपरा कैसे चलेगी? तो अर्जुन कह तो सही रहे थे। तो ये सही कह रहे थे कि भाई वॉर होने से धरती का अभी 1/3 लोग, यानी कि 1/3 लोग इस टाइम वॉर करने के लिए आए हुए हैं। 1/3 धरती के लोग अगर मर गए तो बचे कुछ जो औरतें हैं, ये बच्चे हैं, उनको शरण लेनी पड़ेगी पता नहीं किस किस की। उसके बाद में ना धर्म बचेगा और ना ही उसको जानकारी करने वाले लोग बचेंगे, ना हमारे पास कोई बताने वाला बचेगा कि हाँ तुम्हारे बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। ना कोई पितरों को दान करने वाला बचेगा। ये तो सारी की सारी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। देन ही सेज, by the evil deeds of the destroyers of the family, which cause confusion of caste, the eternal religious rights of the caste and the families are destroyed. अब उन्होंने बात करी थी कुल धर्म की। अब फिर वो देखो, धर्म जो है ना वो अलग अलग तरीके के धर्म होते हैं। कुल धर्म होता है, फिर होता है विशेष धर्म होता है, फिर आश्रम धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है, पुरुष धर्म होता है, फिर आपका एक राष्ट्र का धर्म होता है। हम खाली एक धर्म का फॉलो नहीं करते। और एक इंसान को ना अपनी पूरी लाइफ में अलग अलग रोल्स में धर्म का फॉलो करना पड़ता है। बचपन में उसको क्या पड़ता है, एज अ स्टूडेंट उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो एज अ स्टूडेंट का अपना धर्म कर रहा है। विवाह हो गया तो एक पत्नी धर्म निभाएगा, फिर माँ का धर्म निभाएगा, फिर दादी का धर्म निभाएगा, साथ साथ में बेटी का भी धर्म निभाएगा। ऐसे जो आदमी होता है उसको अपना बाहर भी देखना है कि मैं कौन सी कम्युनिटी में हूँ। अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं। तो बाहर आदमी जो है वो अलग अलग लोगों के साथ उठता बैठता है। उसको पता है कि उसको इसके साथ में अपना अलग धर्म निभाना है, इसके साथ अलग धर्म निभाना है। ये मेरे ऑफिस वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी फैमिली है। हर इंसान के साथ वो अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का मतलब ये होता है कि आपने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आप उसको अच्छे से निभाओ। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आप पढ़ने से मत चूको, फिर आप पढ़ाई में ध्यान दो। अगर आप गृहस्थ में आ गए हो तो फिर आप गृहस्थी बन के रहो, फिर आप गृहस्थी से भागो मत। आप ये मत कहो कि अरे मैंने शादी क्यों करी, शादी कर ली तो आप गृहस्थी में आ गए, गृहस्थी में आ गए तो फिर हमने गृहस्थी को ही संभालना है। जब आपकी गृहस्थी खत्म हो गई फिर आप किस में लग जाओगे, वानप्रस्थ धर्म में लग जाओगे, पढ़ने पढ़ाने में लग जाओगे। किताबें पढ़ी आपने, पढ़ाई, जाकर के सत्संग किए, कीर्तन किए, भजन किए, ये आपका फिर धर्म हो जाता है। लास्ट में हमारे संन्यास धर्म होता है, जब आप सब कुछ अपना छोड़ देते हो कि अब ना तो मेरा मैं कहीं जाऊंगा पार्टी ये वो, ना मेरी फैमिली है, कुछ भी नहीं है, अब मैं जो है बिल्कुल सन्यासी की तरह सबसे अलग रहूंगा। कहीं पर आप कुटिया बना करके रहते हो, कभी आश्रम में रहते हो, कभी आप वन में रहते हो, मतलब अलग अलग जगहों पे आप जाकर के सन्यासी के जैसे रहते हो कि अब मेरे सारे जो धर्म है वो पूरे हो गए। तो ये पूरी लाइफ में हमारे धर्म का चक्र तो चलता है। कभी हमने हमने हर तरीके के धर्म निभाने हैं। औरत मर्द का नहीं निभा सकती, मर्द औरत का नहीं। इंडियन है वो यूरोपियन नहीं बन सकता, यूरोपियन इंडियन नहीं बन सकता, है ना। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हो तो आप ब्रह्मचर्य का धर्म निभाते हो, गृहस्थ में होते हो तो गृहस्थ का निभाते हो। सन्यासी गृहस्थी नहीं बन सकता, गृहस्थी सन्यासी नहीं बन सकता। सबको अपने अलग 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 धर्मों का पालन करना है। तो इसको जो है धर्मों का पालन किया जाता है कि हर सबसे ऊपर मनुष्य का एक ही धर्म होता है जिसको स्वधर्म बोला जाता है। जो आपकी जाति से ऊपर है, जो आपके स्त्री पुरुष होने से ऊपर है, जो आपके ग्रस्त से या आपके बच्चे होने से ऊपर है। किसी भी एज में, किसी भी समय पर, किसी भी टाइम में आपको जो एक धर्म है वो हर इंसान को पालन करना है, वो है ब्राह्मण के साथ एक हो जाना, यानी कि मोक्ष का धर्म। मोक्ष का धर्म जो है वो हर एक जाति, इंसान, पुरुष, स्त्री सबके लिए एक बराबर है। मोक्ष का धर्म सबसे ऊपर है। मोक्ष का धर्म आपको तभी आएगा जब आपको पास वेद का ज्ञान होगा। वेद का ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं और ईश्वर एक ही है। मेरे अंदर जो ये आत्मा है वो और ईश्वर एक ही है।
ये शरीर पहले नहीं था, इस समय सिर्फ दिख रहा है, बाद में भी ये नहीं होने वाला है, लेकिन आत्मा जो है वो एक ही। तो मेरा जब शरीर के साथ में नाता नहीं है, ये केवल एक मायाग्रस्त है। जैसे ये है, सपोज ये क्या है भाई, हाथी, हाथी है ना, ये इस टाइम चल फिर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है। अच्छा, अगर इसमें आत्मा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। आत्मा शरीर बदल सकती है, लेकिन हमारा हमारा जो इस टाइम जो शरीर है, ये पहले नहीं था। पहले वाले जन्म में हम कुछ भी थे, कुत्ता थे, सांप थे, चूहा थे, बिल्ली थे, हमें नहीं पता। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमें एक नया शरीर दिया जाएगा, और इस चक्र में हम करोड़ों अरबों सालों से फंसे हुए हैं। और ये जो है ना चक्र, ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई चक्र है। आप ये सोचो कि इसको दुखालय भी बोला जाता है। दुखालय का मतलब ये होता है कि जब माता के गर्भ में होता है ना बच्चा, तो उसके अंदर इतना दुख होता है भाई, इतना सा गर्भ है, उसके अंदर ना वो लात मार सकता है, ना कुछ कर सकता है, पोटी सुसु सबके बीच में बच्चा गोल 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 घूम रहा होता है। कितनी पेन में होता है वो बेचारा बच्चा, 9 महीने तक वो हंस खेल नहीं रहा होता है, बड़ी पेन में होता है वो बच्चा। पोटी कभी मुंह में जा रही है, कभी उसके सुसु जा रहा है, निकल रहा है, ना वो बोल सकता है, ना हाथ हिला सकता है, ना टांग हिला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद में बच्चा क्या करता है, सिर्फ रो सकता है। पेट में दर्द तो भी रोएगा, भूख लगी है तो भी रोएगा। बेचारी माँ को समझ में नहीं आता कि इसकी मैं क्या समझूं, इसके पेट में कभी वो टांगे हिला करके देखती है, कभी उठा के देखती है, कभी दूध पिला के देखती है, फिर सोचती है पता नहीं पानी ना पीना हो, समझ में नहीं आता बच्चा उस टाइम समय पर बच्चे के अंदर कितना दुख होगा। फिर उसके बाद स्कूल का दुख, बड़े बड़े बैग लेकर के स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, ट्यूशन जानी पड़ती है, वो दुख। सुबह सुबह उठ करके बेचारा बच्चा जाना नहीं मिलने पर नहा धो करके उसको स्कूल की घंटी बजने में जा करके वो सारा दुख देखना पड़ता है। फिर बड़ा हो गया, शादी कर ली, अगर आदमी है तो घर अपना चलाना है, बीवी है तो उसको घर देखना है। वो दुख होता है कि अभी मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, किसके लिए क्या करूं, क्या ऐसे नहीं करूं, कि रिश्तेदारियां निभानी है, संबंध बनाना। फिर धीरे धीरे आपका शरीर खत्म होने लग जाता है, फिर आपके अंदर बीमारियां आ जाती है। कभी आपके पाँव नहीं चलते, कभी आपकी आंख देखना बंद हो जाती है, कभी आपका शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर शरीर के अंदर जब मृत्यु का समय आता है ना, तो ये कहा जाता है कि मृत्यु जब आती है इंसान की, तो 1000 सुइयां चुभोने के बराबर आती है वो मृत्यु। इतनी ज्यादा भयानक होती है मृत्यु हमारी। तो जो मृत्यु का जो दर्द होता है ना, वो सोच भी नहीं सकता इंसान। तो सोचो हम इन दर्दों में से कितनी लाखों करोड़ों बाली बार निकल चुके हैं। अब जरूरी नहीं है कि खाली इंसान के शरीर में ही ये दर्द होगा, मछली भी बन करके आएगी ना। अगर मछली मछली का शरीर अगर मिल गया, कितना दर्द होता है उसको। मछुआरा ना पकड़ ले, बड़ी मछली ना खा जाए, कहीं जगह मिले, सो भी नहीं सकती, आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, पानी के अंदर तैर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हर शरीर के साथ में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है ना। इन सबसे निवारण आपको तभी मिलता है जब आपकी ये समझ में आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा। जब आपकी ये बात समझ में आ जाती है कि मैं और वो ईश्वर एक ही हूँ, और हम दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, मेरे अंदर भी वही प्रभु बसते हैं जो बाहर है, हर जगह पर वही प्रभु बसते हैं। ये बात आपको जब समझ आ जाती है, उसको बोला जाता है मोक्ष। और ये मोक्ष का जो धर्म है, इसको बोलते हैं हम स्वधर्म। स्वधर्म जो है हमारा, वो कुल धर्म से भी बड़ा है, हमारे स्त्री धर्म से भी बड़ा है, वर्ण धर्म से भी बड़ा है, हर किसी धर्म से बड़ा है। सबसे बड़ा होता है मोक्ष का धर्म। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अब यहाँ पर हर तरीके के धर्मों का पालन करना बहुत जरूरी है। अर्जुन कह रहे हैं और सारे धर्मों का नष्ट हो जाएगा अगर ये सारे के सारे चले गए। भैया मोक्ष कौन देगा, मोक्ष वाले भी तो चले जाएंगे। यहाँ तो आचार्य भी यहीं खड़े हुए हैं, हमारे तो आचार्य भी लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, जिनको मोक्ष का ज्ञान देना तो वो भी हमारे सामने खड़े हुए हैं, है ना। और बीज पितामह जैसे लोग भी खड़े हुए हैं जो हमें क्षत्रिय का धर्म देते, हमारे वर्ण कुल का धर्म देते, वो भी सामने खड़े हुए हैं। तो धर्म तो बचेगा ही नहीं, और सारे के सारे जो है कंफ्यूजन हो जाएगी। जब कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर बंदा करेगा क्या और क्या नहीं करेगा। इसलिए कृष्णा, मैं तो नहीं चाहता कि हम लड़े। अब वो आकर के इस बात पे अड़ जाते हैं कि सारे वर्णों का नाश हो जाएगा प्रभु, और इसलिए इन सब कंफ्यूजन के बीच में मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मैं लड़ूं। तो 43 वर्ष तक हमने ये कर लिया है।
चैप्टर अब अगली बारी में खत्म हो जाएगा एंड वील एंटर द सेकेंड चैप्टर. भगवत गीता जी अभी शुरू नहीं हुई है, नेक्स्ट चैप्टर के 11th वर्ष से शुरू होंगी. तो अभी कुछ श्लोक और रहते हैं, देखेंगे. अभी तो प्रभु सुन रहे हैं, ये रो रहे हैं, वो सुन रहे हैं. ठीक है, चलो प्रेयर कर लेते हैं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. ओम हरि ओम. ओके, बाय बाय. Bye, Dee. Thank you. Bye.